Hello बच्चों, let's read the question. The question says write general electronic configuration of lanthanides. So सबसे पहले यहाँ पे जो की concept हमें चाहिए, that is configuration of lanthanides. हमारे पास क्या है यहाँ पे, जो लैंथेनाइड्स की हमारी जनरल कन्फिग्रेशन होती है दैट इज n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 एंड ns2. अब अगर हम देखें, देखो हमारे ऑप्शंस में देखें, अगर हम डी ऑप्शन देख रहे हैं, सो डी ऑप्शन में तो n-2 d0 to 1 है, तो डी ऑप्शन तो हमारे पास नहीं हो सकता. सी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जो एफ है वो 0 to 14 है, तो ये भी नहीं हो सकता लैंथेनाइड्स की कन्फिग्रेशन. अब जो बी ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास क्या है, जो एन एफ है वो 10 से फिलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो 1 होती है. तो अब बचा ए ऑप्शन. देखो अब ए ऑप्शन में क्या है, स्टार्टिंग में तो n-2 एफ में फिल किए हुए हैं 1 to 14, n-1 d0 to 1 से पहले इन्होंने लिखा हुआ है s2 एंड p6. अब ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. सी वो मान लेते हैं हमारे पास सीरियम है, सो सीरियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 15, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है जीनॉन. तो जनरल कन्फिग्रेशन है हमारे पास बेसिकली जीनॉन हो जाएगा. ओके, सो जीनॉन के बाद हमारे पास कौन सी फिलिंग होती है, 4f 1 5d 1 6s2. सो यहाँ पे हमारे पास जीनॉन का 54 एटॉमिक नंबर होता है, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स है. अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो 4f तो हमारे पास हो गया, लेकिन जब 5d हमारे पास फिल होगा, सो 5d फिल होने के टाइम हमारे पास इससे पहले 5s2 और 5p6 भी फिल हुए होंगे. कि हमारे पास क्या है, अगर हम देखें n+l रूल देखते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 5s 5p और 5d. सो 5s के लिए n+l की वैल्यू 5 है, इसके लिए हमारे पास 6 हो जाएगी, इसके लिए 7. सो n+l रूल की वैल्यू जिसके लिए कम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे, तो 5d से पहले 5s और 5p जब कंप्लीटली फिल्ड हो गए होंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, तभी हमारे पास क्या हुआ होगा, 5d फिल हुआ होगा. तो इसमें हमारे पास 5s है, n-1 s2 और n-1 p6, तभी हमारे पास फर्दर जाके ये चीज की फिलिंग हुई होगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.